अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली वीडियोस की अपडेट। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। सूरज जागकर पूरी आंखें खोले जमीन को देख रहा था। तेज और निखरी धूप के बावजूद चलते हुए सर्दी महसूस होती थी। दिसंबर का तीसरा हफ्ता था। दूर तक फैले सरसों के खेत के किनारे अरबाब अपनी सोचों में गुम चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी जो ट्यूबवेल के करीब दुनिया की हकीकत से नाआशना अपनी मस्ती में गुम थे। अरबाब को ना चाहते हुए भी अपने बचपन की वो तल्ख हकीकत याद आ गई जिसे वो लाख भुलाता मगर वो उसे बराबर याद आती। ख्यालों की दुनिया में गुम अरबाब को अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब उसका गांव दहशतगर्दी की जद में था। 2000 की बात है जब अरबाब 7 साल का था और वो अपने घर वालों के हमरा कश्मीर की खूबसूरत वादी नीलम में रहता था। वो लोग एक लकड़ी के बने मकान में रहते थे। सुबह का वक्त था। अरबाब और उसके वालिदैन सुकून से सो रहे थे कि अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी जिससे सबके दिल दहल गए। अरबाब के वालिद ने दरवाजा खोलकर देखा तो हर जानिब आग ही आग थी। ऐसा मालूम होता था जैसे आग की नदी बह रही हो। हर जानिब लोग बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक शख्स से मालूम हुआ कि गांव पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। अरबाब के वालिद उसको और उसकी वालिदा को लेकर निकले ताकि गांव के किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकें, मगर ऐसा न हो सका। अरबाब के वालिदैन पर हमला हुआ जिसमें अरबाब के वालिद इसका और इसकी वालिदा का दिफा करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। उसकी वालिदा को भी गोली लग गई और वो भी चल बसी। अरबाब ये मंजर देखकर हवास बाख्ता हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। गांव में हर जानिब लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। दहशतगर्दों का ये गिरोह अरबाब को अपने साथ ले गया। उसके साथ वहां जानवरों जैसा सलूक किया गया जिससे उसकी हिम्मत और हौसला जवाब दे गया। अरबाब से दिन रात काम करवाया जाता और अक्सर 2 वक्त का खाना मयसर न आता। वो रात के अंधेरे में अपने वालिदैन को याद करके रोया करता था। एक दिन वो अपने वालिद को याद कर रहा था कि उसे अपने वालिद की बात याद आई कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। बस अगले ही दिन उसके अंदर नई उम्मीद की किरण जागर हो गई। उसने वहां से भाग निकलने का सोचा। वहां से भागना बहुत मुश्किल काम था मगर नामुमकिन नहीं। दोपहर को खाने के बाद जब सब लोग आराम कर रहे थे तो अरबाब दबे पांव वहां से भाग निकला और पीछे मुड़कर न देखा। जब वो भागते हुए एक गांव में पहुंचा तो वो थक चुका था और भूख से निढाल हो रहा था, मगर अरबाब की किस्मत ने इस बार भी इसका साथ न दिया और वो एक फकीर के हाथ लग गया। उसने भी अरबाब के साथ बदतर सुलूक किया। वो उसे वहां से घूमता घूमता भीख मंगवाता पिशावर ले गया। वो उसे बहुत मारता था मगर अरबाब ने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा। उसने एक मंसूबा बनाया। जब उसका मालिक सो रहा था तो उसने मौके का फायदा उठाया और कुछ पैसे उठाकर वो उस जालिम शख्स के चुंगल से भाग निकला। उसने लाहौर की टिकट खरीदी और ट्रेन में सवार होकर लाहौर पहुंच गया। चंद दिन तो वो लाहौर में भटकता रहा और मांगता रहा। फिर एक रोज सड़क पर अचानक उसकी मुलाकात उसके मामू से हो गई। अरबाब और उसके मामू की खुशी की इंतहा न रही। वो फूट फूट कर रोने लगा। अरबाब के मामू उसे अपने साथ घर ले गए। अरबाब के मामू ने कहा, मुझे मालूम हुआ था कि उस दहशतगर्द हमले में तुम भी अपने वालिदैन के साथ चल बसे हो, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अरबाब ने अपनी आप बीती बयां की और मामू ने प्यार से उसे गले लगा लिया। अरबाब के मामू ने उसे बेहतरीन सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया और उसे अच्छी तालीम दिलवाई। उसने आला तालीम हासिल की और एक काबिल पुलिस ऑफिसर बन गया। वो अपने जैसे दूसरे बेसहारा बच्चों को इंसाफ दिलवाता। ये सब तरक्की अरबाब को उसकी उम्मीद की बदौलत मिली क्योंकि उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और अल्लाह की जात पर भरोसा रखा। अरबाब को पीछे से उसके दोस्त ने आवाज दी और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में उसका दोस्त उसके पास आया और वो दोनों घर की जानिब चल दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज।